कनाडा दौरे पर आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैंकूवर के लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचे, लगे मोदी मोदी के नारे। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को बताया जीवन शैली, इसका किसी धर्म विशेष से संबंध नहीं है। ये कोई पूजा पद्धति का नाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इट्स अ वे ऑफ लाइफ। कनाडा के प्रधानमंत्री ने नमस्ते कहकर भीड़ को किया संबोधित, मोदी ने की हार्पर की तारीफ। लक्ष्मी नारायण मंदिर में मोदी से मिलने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, प्रवासी भारतीयों में दिखा जबरदस्त उत्साह। वैंकूवर में कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर के साथ गुरुद्वारा खालसा दीवान पहुंचे पीएम मोदी, सिख समुदाय से बताया गहरा नाता। मेरा आपके साथ रिश्ता खून का रिश्ता है। मेरा आपके साथ रक्त का संबंध है। कनाडा के शहर टोरंटो में पीएम मोदी ने एयर इंडिया मेमोरियल का किया दौरा, कनाडा के पीएम स्टीफन हार्पर भी थे मौजूद। पीएम मोदी ने 1985 में कनिष्क विमान विस्फोट में मारे गए 326 लोगों को दी श्रद्धांजलि, उनके परिजनों से की बात। टोरंटो में कारोबारियों से मिले मोदी, मेक इन इंडिया में निवेश का किया आह्वान। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों के पुल बांधे, टाइम पत्रिका में छपे लेख में मोदी को बताया सबसे बड़ा सुधारक। ओबामा की तारीफ का मोदी ने किया शुक्रिया, ट्वीट कर कहा अमेरिकी राष्ट्रपति के शब्द प्रेरक और दिल को छू लेने वाले। ओबामा के शब्दों को केंद्रीय मंत्री रविशंकर शशि थरूर ने किया ट्वीट, टाइम मैगजीन में छपे मोदी पर ओबामा के विचार की तारीफ की। केंद्र की सख्ती के बाद हरकत में आई मुफ्ती सरकार, श्रीनगर में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाला मसरत आलम नजरबंद। जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों पर कार्रवाई शुरू, घर में नजरबंद किए गए अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज और शब्बीर शाह। त्राल में आज गिलानी की अगुवाई में होने वाली अलगाववादियों की रैली पर रोक, मुफ्ती सरकार ने नहीं दी इजाजत। सूत्रों के मुताबिक मसरत को लेकर बीजेपी ने दिया था सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद को सख्त संदेश, कहा था मसरत को या तो गिरफ्तार करो या नजरबंद। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की मुफ्ती सरकार को धमकी, अगर मांग नहीं मानी तो कैबिनेट की अगली बैठक में शामिल नहीं होंगे बीजेपी के मंत्री। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का बयान, पाकिस्तान समर्थित नारे बर्दाश्त नहीं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जम्मू कश्मीर सरकार से की बात, मसरत पर जल्द से जल्द कार्रवाई का दिया निर्देश। यदि कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है तो इसे यह देश किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं कर सकता। भारत की धरती के ऊपर, जम्मू कश्मीर की धरती पर रहके इस प्रकार के पाकिस्तान के झंडा लेके और नारे लगाएगा, उस प्रकार को उस चीज को कभी भी सहन नहीं किया जाएगा। मंगलवार को सैयद अली शाह गिलानी ने श्रीनगर में की थी रैली, मसरत ने लगाए थे पाकिस्तान समर्थित नारे। मसरत आलम ने पाकिस्तानी झंडा फहराने से किया इनकार, कहा कुछ लड़कों ने फहराया था पाकिस्तानी झंडा, रैली को बताया शांतिपूर्ण। देखिए, फ्लैग्स का मैंने बोला कि फ्लैग्स हमने नहीं लहराए, तो जो लोगों ने उसमें शिरकत की उनमें से किसी ने लहराया होगा। मसरत को पाकिस्तान ने बताया दोस्त, पाक विदेश मंत्रालय ने श्रीनगर में नारेबाजी को कहा लोगों की भावनाओं का उबाल। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कल लौटे दिल्ली, 59 दिन की छुट्टी के बाद वापसी। राहुल की गैर मौजूदगी को लेकर विरोधी बनाते रहे थे मुद्दा, कांग्रेस की दलील चिंतन मनन के लिए। बीजेपी का अमला, गडकरी ने पूछा कहां थे किसानों की बात करने वाले राहुल। कांग्रेस को और राहुल गांधी जी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि जब किसान संकट में थे तो वो यहाँ क्यों नहीं थे। साधन मंत्री स्मृति ईरानी को झटका, कार्मिक विभाग ने ठुकराई मनपसंद ओएसडी की मांग। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने जनता परिवार के विलय पर साधा निशाना, कहा यह स्वार्थों का महाविलय है। ये महाविलय नहीं है, आने वाले दिन में जनता परिवार का यह महाप्रलय साबित होगा। दिल्ली के सरता बिहार में बीजेपी सांसद महेश गिरी ने लगाई चौपाल, समस्याओं को लेकर अफसरों को लगाई फटकार। नीतीश राणे ने एमआईएम पार्टी पर लगाया ड्रग्स के जरिए युवाओं को पार्टी की ओर आकर्षित करने का आरोप, कहा चुनाव आयोग में करेंगे शिकायत।
नितिन गडकरी से जुड़े अवमानना केस में केजरीवाल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। स्टे लगाने की मांग पर आज अदालत करेगी सुनवाई। केजरीवाल सरकार की दवाई वितरण की खुली पोल। स्कूलों में दवाई खाने से बड़ी संख्या में बच्चे हुए बीमार। मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी के पास भीषण आग। 100 से ज्यादा स्क्रैप गोदाम खाक। बड़ी मात्रा में नुकसान की आशंका। दर्जन भर से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रही। कई घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। गैरेज लाइन में अचानक आग लगी, तो जैसे आग लगी तो हमारे बेट मार्शल और वहाँ जाके सबको बताया कि जो भी अंदर सोए थे उनको सब बाहर निकाला है। दिल्ली के नरेला में रोड रेज के एक मामले में 2 लड़कों ने एक महिला को गोली मारी। पीड़ित की हालत गंभीर। दिल्ली के लाडोसराय में नशे में धुत नाइजीरियाई लड़की ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को गाड़ी से कुचला। अस्पताल ले जाते वक्त हुई मौत। दिल्ली में यौन शोषण का आरोपी अधिकारी गिरफ्तार। पीड़िता ने सजा की मांग की। नोएडा में 9वीं क्लास की छात्रा से रेप। मकान मालिक के बेटे पर लगा इल्जाम। आगरा के सेंट मैरी चर्च में तोड़फोड़ के खिलाफ कैंडल मार्च। लोगों ने चर्च में की प्रार्थना। मध्य प्रदेश के खंडवा में 2 छात्राओं से रेप की वारदात। 2 पुलिस वाले समेत 6 लोगों पर अपहरण बलात्कार का केस दर्ज। सिगरेट से जलाने और नशीली दवा पिलाकर रेप का आरोप। 2 महिलाओं पर उन्हें बंधक बनाकर रखने का केस दर्ज। 23 फरवरी 2015 से लापता थी दोनों छात्राएं। पीड़ितों के मुताबिक कई शहरों में कई बार हुआ रेप। मुंबई के पास डोंबिवली में एक महिला गिरफ्तार। 5 दिन की नवजात बेटी को मारकर हॉस्पिटल से फेंकने का आरोप। आरोपी महिला को पहले से थी एक बच्ची। दूसरी बच्ची के जन्म लेने से थी नाराज। करीब 1 महीने पहले की घटना। मध्य प्रदेश के हरदा में कर्ज में डूबे परिवार ने अपने 2 बच्चों को दिया किराए पर। भेड़ चराने के एवज में मिलता था 35,000 का किराया। दोनों बच्चों को बंधक बनाकर ओवर टाइम काम कराने का भी आरोप। प्रशासन ने मामले की जांच का दिया आदेश। यूपी के एटा में फसल बर्बादी से दुखी किसानों का प्रदर्शन। सरकार पर कम मुआवजा देने का लगाया आरोप। नाराज किसानों ने मुआवजे का चेक प्रशासन को लौटाया। जलाई फसल की हुली। प्रशासन ने कहा दी जाएगी उचित मदद। थे जनपद में जिनको कम पैसा दिया गया है उन्हें एक्स्ट्रा जो धनराशि है, डेफिसिट अमाउंट है 1500 का, उनको हस्तांतरित आरटीजीएस के माध्यम से तथा एक्स्ट्रा चेक के माध्यम से दिया जा चुका। फर्जी आईएएस मामले में मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जाएगी एसआईटी। अधिकारियों से होगी पूछताछ। राजस्थान में 21 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन बाल विवाह को रोकने के आदेश। पंडित, नाई, हलवाई और टेंट कारोबारियों से मदद लेने को कहा गया। बद्रीनाथ के कपाट खुलने के 10 दिन पहले भी रास्ते पर 4 से 6 फीट की बर्फ। प्रशासन का दावा 20 अप्रैल तक साफ हो जाएगा रास्ता। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि 3 मिसाइल का सफल प्रक्षेपण। उड़ीसा के तटीय व्हीलर द्वीप से हुआ टेस्ट। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगा आईएनएस विशाखापट्टनम। 20 अप्रैल को मुंबई में किया जाएगा लॉन्च। यूपी के मुगलसराय में भयंकर सड़क हादसा। ट्रक का ड्राइवर ड्राइविंग केबिन में फंसा। काफी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से निकाला गया। मुगलसराय के रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया के करीब हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने पहले से खड़े ट्रक को मारी टक्कर। दिल्ली के नजफगढ़ में निर्माणाधीन मकान गिरने से एक बच्चे की मौत। 3 महिलाओं समेत 6 लोग घायल। गया के गुलेलवा पहाड़ में हो सकता है सोने का भंडार। भूगर्भ शास्त्रियों की टिकी नजर। भारतीय रेल के 162 साल पूरे। आज ही के दिन 1853 में बॉम्बे से ठाणे के लिए दौड़ी थी पहली ट्रेन। रांची में 25 लाख का इनामी नक्सल कमांडर गिरफ्तार। पुलिस की पूछताछ में बिहार विधानसभा चुनाव में हिंसा के साजिश का खुलासा। कोयम्बटूर में जेल के मानवाधिकार उल्लंघन का मामला सामने आया। एक कैदी के सेल में बाढ़ जैसे हालात। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की 88वीं जयंती पर आज बंद रहेंगे यूपी के सरकारी दफ्तर और स्कूल। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में भी दी जाएगी श्रद्धांजलि। दिल्ली में घटते लिंगानुपात पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। इससे जुड़े कानून सही तरीके से नहीं लागू किए जाने पर भी लगाई फटकार। गुड़गांव में सबसे बड़े वाटर पार्क की शुरुआत। इससे देश की सबसे ऊंची टावर ड्राइव भी मौजूद।
सितंबर तक आईसीसी के चेयरमैन बने रहेंगे श्रीनिवासन। बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर। जुलाई 2014 से जून 2016 तक बीसीसीआई के हिस्से है आईसीसी चेयरमैन का पद, लेकिन आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद श्रीनिवासन को बने रहना मुश्किल। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की लगातार चौथी जीत। सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हराया। हैदराबाद ने रखा था 128 रनों का लक्ष्य। राजस्थान से अजिंक्य रहाणे ने खेली 62 रनों की शानदार पारी। आईपीएल 8 में अपने चारों मैच जीत चुकी है राजस्थान की टीम पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान पर बरकरार। आज मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला। वानखेड़े स्टेडियम में रात 8 बजे से मैच। इस सीजन में 3 मैच खेल चुके मुंबई इंडियंस की टीम, लेकिन अब तक एक भी मैच नहीं जीत सकी है। फिर से रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंची बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल। चीन की ली शुरुई के तीसरे स्थान पर लुढ़कने से रैंकिंग में सुधार। फेडरेशन कप के मौके पर अपने पति शोएब के साथ दिखी सानिया। उन्होंने साइना को दी शुभकामनाएं। निशानेबाज हिना सिद्धू और अंजलि भागवत का आरोप। बैंकॉक में जेट एयरवेज ने राइफल के साथ विमान में चढ़ने से रोका। निशानेबाजों के मुताबिक एयरवेज ने समुचित दस्तावेज ना होने का दिया हवाला, लेकिन लिखित में वजह बताने से किया इनकार। जब उन्होंने हमारे पेपर्स चेक किए तब उनको रियलाइज हुआ कि हमारे पास सारा पेपर्स है, लेकिन फिर उनके एटीट्यूड और उनका ईगो हर्ट हुआ और उसके पर्सनल ईगो के वजह से हमें ये हैरेसमेंट हुई है। बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है इमरान हाशमी की फिल्म मिस्टर एक्स। विक्रम भट्ट ने किया है निर्देशन। मिस्टर एक्स में डरावने अंदाज में नजर आएंगे इमरान। फिल्म में 3D और स्पेशल इफेक्ट का खास इस्तेमाल। मार्गरेटा विद अ स्ट्रॉ भी आज हो रही है रिलीज। फिल्म में कल्की कोचलिन मुख्य किरदार में। फिल्म सेरिब्रल पैल्सी नाम की बीमारी से जूझती लड़की की कहानी। आमिर खान कर चुके हैं फिल्म की तारीफ। डायरेक्टर मणिरत्नम की फिल्म ओके कनमानी भी आज बड़े पर्दे पर। फिल्म में AR रहमान